सो बच्चों, जे एडवांस फाइनली आ ही गया है, बिल्कुल सामने वक्त आ गया है कुछ कर दिखाने का, है ना। तो देखो, हम सब मिलके बहुत अच्छा करने वाले हैं। एक बात हमेशा कही जाती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। यानी इस समय हमें अपना माइंड जो है उन्हीं चीज़ों में लगाना है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, जिससे हमें अच्छा लगे। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई न्यूज़, ऐसा कोई भी व्यक्ति इससे इंटरेक्शन मत करें जिससे ओवरऑल आप नेगेटिव फील करें, जिससे आप स्ट्रेस्ड फील करें। ठीक है। तो अब नाउ द पॉइंट इज, क्या करना है। देखो, मस्त रहना है। आप सबने जो किया है, फोकस ऑन द थिंग्स विच यू हैव डन। जो आपने नहीं कर पाया या जो आपसे नहीं हो पाया, उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़, पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, आप सभी जानते हैं एडवांस का पेपर डिसेंट ही आता है। तो अपने को खुद पे ध्यान देना है। कौन क्या करेगा, कैसा करने वाला है, किसी और के बारे में मत सोचो। हमें अपना बेस्ट दे के आना है, बस इस पे ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बताया था कि इस समय पॉजिटिव विजुअलाइजेशन बहुत हेल्प करता है। और बच्चों, इस समय कीप योरसेल्फ बिजी। ठीक है। आप सभी अपने आप में की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखें। द बेस्ट वे इज़ टू कीप राइटिंग द की पॉइंट्स, की फॉर्मूलाज को लिखें, प्लस माइंड मैपिंग करते रहना इस समय बहुत हेल्पफुल होता है। यानी हर चैप्टर के जो की पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करें। उसके अलावा विजुलाइज करें कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद जब पेपर स्टार्ट होगा तो क्या कैसे कैसे स्क्रीन पे पहले कौन से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे सॉल्व करोगे, आप खटखट सॉल्व करोगे। विजुलाइज दैट विल हेल्प यू, है ना बच्चों। उसके अलावा आज के दिन, मतलब अगर मैं बात करूं एग्जाम से पिछले दिन की, अगर मैं बात करूं बच्चों, तो उस दिन पर्टिकुलरली ओवरऑल बहुत रिलैक्स रहना है। कोशिश करें उस दिन आप थोड़ा बिल्कुल जल्दी उठ जाइए। यानी कोशिश करें कि भाई डे बिफोर एग्जाम में आप 4 या 5 बजे तक उठ जाइए। ठीक है। दिन में बिल्कुल मत सोइएगा। और सुबह सुबह एक्सरसाइज करके आइएगा। ठीक है। सुबह सुबह जॉगिंग करिए, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, है ना। सारा दिन रिलैक्स रखिए। बहुत ज़्यादा कुछ नए क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही नहीं, पुराने कुछ अच्छे PYQ अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपने पहले अटेम्प्ट किए हुए थे, है ना। सारा दिन की पॉइंट्स को रिवाइज करो, लिख लिख कर देखो। कीप योरसेल्फ बिजी। कई बच्चे सोचते हैं सर मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ता। नहीं बेटा, ऐसा मत करना, क्योंकि कुछ भी ऐसे ही गाने वाने सुनोगे, वो करोगे, तो एग्जाम में भी वही गाने, मूवीज ही चलेंगी, है ना। तो इस समय एकेडमिकली ही आपको सोचना है। ठीक है। और अच्छा ही सोचना है। और जो आपने किया हुआ है उसी में से ही पेपर आने वाला है। कहीं से कुछ क्रांतिकारी पेपर कुछ अलग से ही नहीं होने वाला है, डोंट वरी, है ना। किसी दूसरे ग्रह से पेपर नहीं बनने वाला है। तो आप सभी बहुत अच्छा करने वाले हो। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, एंड वी विल डू द बेस्ट। एंड बच्चों, इसके अलावा अगर आप एक दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर को विज़िट कर सकते हो, बहुत हेल्प मिलती है इससे। ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर को विज़िट करो, उसके वहाँ पे कहीं आसपास बैठ जाइए, कुछ समय एग्ज़ाम सेंटर के आसपास बैठ के विजुलाइज करिए कि कल मैं यहाँ पे इस एग्ज़ाम सेंटर पे कैसे एंटर करने वाला हूँ, एंटर करके कैसे मैं एग्ज़ाम को अच्छे से देने वाला हूँ। आंखें बंद करके विजुलाइज करिए कैसे फिर मैं काफ़ी हैप्पी एग्ज़ाम सेंटर से निकलने वाला हूँ। ये विजुलाइजेशन करिए, थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड करिए, हाफ एन आवर 1 आवर के आसपास। उससे आपको कंफर्ट हो जाएगा कि उसका रूट क्या है, आने जाने का सिनेरियो क्या है। ठीक है। आप सबके सेंटर्स कहाँ कहाँ पे है बच्चों, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा इस समय अपना माइंड बहुत ही काम रहना, शांत रहना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने बताया था, ना ही इस समय सोशल मीडिया देखना है अपने को। ठीक है। यूट्यूब पे भी हज़ारों स्ट्रैटेजीज़ नहीं देखने हैं आपको। एंड बच्चों, बस अपनी कॉपी पेन लेके खुद में व्यस्त रहिए। हम सभी बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है। अब बात आती है, आज सारा दिन आपने अगर सुबह सही टाइम पे उठोगे, खाना हल्का फुल्का रखो। ठीक है। अगर आप बाहर आए हुए हो, दूसरी सिटी में आए हुए हो, तो वहाँ पे भी ऐसी जगह पे खाइए, चाहे वो थोड़ी महंगी क्यों ना हो, लेकिन हल्का फुल्का वहाँ पे खा लीजिएगा। ठीक है। अब आप सभी शाम को अपने आप नींद अच्छी आ जाएगी, क्योंकि जब 4 बजे सुबह उठोगे तो रात को 7-8 बजे, 8-9 बजे आपको आराम से नींद आ जाएगी। ठीक है। और सोते हुए एक तरीका भी होता है नींद अच्छी लाने के लिए, जो मैं बताता हूँ और जो मेरे लिए हमेशा वर्क करता है, आपके लिए वर्क करेगा। उसमें ऐसा होता है कि एक डीप ब्रेथ लीजिए, उसके बाद उसको होल्ड करिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए। ठीक है। डीप ब्रेथ लीजिए, फिर उसको होल्ड करिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए। मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 10 मिनट में नींद आ जाएगी, पक्की बात है, पक्की बात है, बहुत प्यारी नींद आएगी, है ना। तो बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना कि यू हैव टू स्लीप वेल। तो रात को 8 या 9 बजे सो जाइए, बढ़िया से 9 बजे तक सो जाइए। उसके बाद सुबह सुबह लगभग 5 बजे के आसपास तो आपको उठना ही है। ठीक है। अब आप रात को बढ़िया नींद आएगी आपको।
ठीक है ना। विजुलाइज गुड ओनली, विजुलाइज हैप्पी थिंग्स विच विल बी हैपनिंग। बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा करने वाले हैं बच्चों, अपन लोग बहुत बढ़िया करने वाले हैं। भगवान हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। ओके, अब सुबह उठोगे, सुबह उठोगे 5 बजे, उठने के बाद ही उठते ही प्रेयर करिए, उठते ही भगवान को याद करिए कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। जो भी मैंने मेहनत की है, जितना भी मैंने किया है, प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे पावर दो, मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, जो मुझ में काबिलियत है मैं आज जम के दिखा पाऊँ। तो सुबह उठने के बाद भगवान को सबसे पहले याद करें बच्चों। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप सभी फ्रेशन अप हो जाइए तुरंत, कीप योर सेल्फ बिजी, है ना। और उसके बाद सुबह सुबह हो सके तो जॉगिंग के लिए या वॉक के लिए आसपास नेचर में टाइम स्पेंड करें। यू विल फील वेरी गुड पॉजिटिव वाइब्स। जो क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, नेचर जो होता है बच्चों, वो क्या करता है, आपकी जो ओवरऑल नेगेटिव एनर्जी है उसको सक करता है, ठीक है। तो यू विल फील रियली गुड। सनशाइन होगी आसपास, तो नेचर में यू विल फील हाईली पॉजिटिव, यू विल डू गुड, यू विल मतलब अच्छा फील करोगे, ठीक है। और उस दौरान विजुलाइज कि एग्ज़ाम के दौरान क्या क्या करना है, ठीक है। हमें फियर जो होता है ना, हमेशा याद रखना, फियर जो आता है बच्चों वो अननोन की वजह से आता है, डर की वजह से आता है कि कैसा पेपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अरे भाई, अगर आपका फंडे क्लियर है ना कि मुझे भाई इंस्ट्रक्शंस ढंग से पढ़ने हैं, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, देखो एडवांस की खास बात ये होती है कि पेपर का पैटर्न एग्जैक्ट फिक्स नहीं होता है। पेपर 1 में कितना मार्किंग स्कीम रहेगी, क्या रहेगा, मल्टीपल करेक्ट आएगा नहीं आएगा, वी डोंट नो। तो क्या होता है कि एग्ज़ाम सेंटर में हमें हमेशा, अब बात करते हैं कि भाई अब मान लीजिए आप रिलैक्स हो गए, अब घर वापस आप अपने होटल रूम पे या जहाँ पे भी आ गए, अब आप एग्ज़ाम सेंटर पे सही समय पे पहुँचिए, यानी लेट भी नहीं और बहुत जल्दी भी नहीं, क्योंकि अपने को अपनी एनर्जी कंजर्व रखनी है। एग्ज़ाम के वहाँ पे जब आप बैठे हो ना, एग्ज़ाम सेंटर के आसपास वेट कर रहे हो एंट्री से पहले, क्योंकि एंट्री शुरू होने में समय होता है, तो इधर उधर मत देखिए, ज़रा ताक झांक मत करिए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, उसमें भी हमें डिस्ट्रैक्शन होते हैं, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना। नेचुरली ह्यूमन टेंडेंसी इतनी खराब होती है कि उस समय पे भी हम रुकते नहीं हैं। हमारा जो ये मान लीजिए वासनाएं जो होती हैं या जो भी होता है उस समय भी उठती हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी एनर्जी को कंजर्व रखिए, कहीं इधर उधर मत देखिए। इवन ऐसे स्टूडेंट्स को मत देखिए जो उस समय किताबों में लगे हुए हैं, बड़े बड़े चश्मे लग रहे हैं कि यार ये तो देखो कितने इंटेलिजेंट है। नहीं भाई, अपने बारे में सोचिए, अपनी एनर्जी को कंजर्व रखना है, बचा के रखना है, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग डे बच्चों। 3 घंटे सुबह है, 3 घंटे शाम है, बीच का ब्रेक भी है ना। तो अब अपनी एनर्जी को कंजर्व रखिए, फिर एग्ज़ाम हॉल में पहुंचिए। एनर्जी को कंजर्व जब रखेंगे, आप शांत रहेंगे, तो भगवान का नाम लीजिए, लगातार जप करिए, राम 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 राम, या कोई भी भजन सुनते रहिए। दैट विल रियली हेल्प यू, बहुत हेल्प मिलेगा। कोई और नॉर्मल मोटिवेशनल सॉन्ग से हेल्प नहीं मिलेगी, नहीं तो वो एग्ज़ाम में चलता रहेगा आपके दिमाग में और वो डिसरप्ट करेगा आपकी पढ़ाई को, आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। अब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंच गए हो, एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद चेक योर सराउंडिंग्स, कंप्यूटर वगैरह चेक करिए। अगर कोई दिक्कत लगती है तो इंस्ट्रक्टर से पहले से ही बात कर लीजिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, ठीक है। पानी रखिए अपने पास, पानी वो भी देते हैं कई बार, तो पानी लेकिन हल्का हल्का पीजिएगा। वॉशरूम पहले ही चले जाइएगा, है ना, नहीं तो एग्ज़ाम के दौरान प्रेशर फील हो, वो बिल्कुल सही नहीं है। कई बच्चों को यही दिक्कत आती है, तो पहले से ही फ्रेशन अप इतना अच्छे से हो जाइए। इतनी बार वॉशरूम वगैरह चले, जिनको दिक्कत है वो पहले ही चले जाइए। अब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, ठीक है, तो उस समय भी अपनी एनर्जी को कंजर्व करिए, इधर उधर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। वंस यू हैव चेक्ड योर सिस्टम एंड एवरीथिंग, कर लिया सब, अब सॉर्टेड हो। अब हम प्रभु का नाम लेके शुरुआत करने वाले हैं पेपर की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले उस सेक्शन पे जंप करिए जब आपने पहले से डिसाइड किया। पहले तो इंस्ट्रक्शंस को रीड करने का आपको समय मिल जाएगा, तो रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली, और इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के एक बार सोचिए कि किस तरह के क्वेश्चंस को करना सबसे पॉजिटिव अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कॉम्प्रीहेंशन हो गया, या मान लीजिए सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, इनको करना सबसे फ्रूटफुल होता है इन जनरल, क्योंकि इसमें हमारे गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। तो सबसे पहले हमें उन टॉपिक्स को पकड़ना है। पहले 2-4 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एडवांस में हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए या बस्ट करने के लिए, ठीक है। तो सेलेक्टिंग दोज 2, 3, 4 क्वेश्चंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए कि मुझे कहाँ से चुनना है। पहले कभी भी मल्टीपल करेक्ट मत चुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन मत चुनिएगा जिनके ठीक होने के चांसेस कम हों, है ना। तो पहले उन चैप्टर्स को या उन टॉपिक्स को पकड़िएगा, वो पहले से दिमाग में रखिएगा कि यार इनके मेरे को पकड़ने हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं,
तो केमिकल बॉन्डिंग से जब क्वेश्चन आता है तो सही होने के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। या जीओसी आइसोमेरिज्म मान लीजिए मेरा अच्छा है, तो पहले मैं जीओसी आईपीएससी आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन पकड़ सकता हूँ। तो डिपेंडिंग कहाँ मेरा कंफर्ट लेवल अच्छा है, और जो जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि वो पहला क्वेश्चन आपका गेम चेंज करता है बच्चों। पहले 2 4 5 क्वेश्चन जब हमारे एडवांस में बढ़िया हो जाते हैं ना, तो मस्त कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर को स्टार्ट करें एंड फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट ए टाइम। होता क्या है कि जब आप डिफरेंट सेक्शंस को स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने फ्लैश करेंगे, और इन वन को कई बार वो क्वेश्चन बड़ा भयावह लगता है देखने में। जब तक वो उसको पढ़ते नहीं ना, उस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन इतना बड़ा सा होता है कि हमें लगता है कि ओ भाई ये तो बड़ा खतरनाक पेपर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एडवांस्ड के पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत बार खोदा पहाड़ निकली चुईया होता है। यानी बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन जब रीड करते हो तब समझ में आता है कि क्वेश्चन तो नॉर्मल है। तो ये फोबिया दिमाग से निकाल दो। जब तक क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे, अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आपको पता नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन में ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन का ओवरव्यू खट से ले लीजिए कि क्वेश्चन किस बारे में है। वेदर टू स्किप इट और डू इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन को देखते ही एक बार ओवरव्यू ले लीजिए कि क्वेश्चन किस बारे में है। तो शुरू में फास्ट रीडिंग लीजिए। पहला रीडिंग हमेशा क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, और अगला रीडिंग केयरफुल होना चाहिए। पहले रीडिंग जब फास्ट लिए, उससे हमें पता लग गया कि क्वेश्चन को करना है या छोड़ना है अभी के लिए, है ना। तो पहले 2 4 5 क्वेश्चन जब आप ठीक से कर लोगे बच्चों, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। एंड फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट ए टाइम। जब एक क्वेश्चन चल रहा है तो किसी और के बारे में मत सोचो भाई कि अगले पे कब जल्दी होगा। इस क्वेश्चन पे पूरा फोकस करके इंटेंस के साथ इसको पूरा एंड टू एंड सॉल्व करिए। नहीं तो क्या होगा, हर क्वेश्चन को पार्शली करके छोड़ दोगे, मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन को पूरा करना है कि नहीं, वो पहले 1 मिनट में 1.5 मिनट में डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, एंड देन गेट इनटू इट डीपली। ओके, बात समझ में आई किस तरीके से करना है। बाय द वे, एग्जाम के दौरान कभी किसी क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग जाता है, तो एक बार के लिए टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट फ्रेश। क्योंकि हो जाता है कई बार कि 1 2 क्वेश्चन एक स्ट्रेच में नहीं हो पाते, इट हैपन सम टाइम, 1 2 3 क्वेश्चन, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस समय एक बार के लिए भुला दीजिए कि जो हो गया सो हो गया। टेक अ डीप ब्रेथ लीजिए, छोड़िए एंड स्टार्ट फ्रेश। किसी और सेक्शन को पकड़िए और उसको फ्रेश स्टार्ट करिए, है ना। इट्स ऑल अबाउट, ये मेंटल गेम बहुत बड़ा है बच्चों। ठीक है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अब पहला पेपर आपका ऐसे करते करते आप बहुत अच्छा कर पाओगे, जितना आपसे हो पाएगा। अब पेपर के गैप में, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो गैप है बच्चों, उस गैप के दौरान आपको क्या करना है। तो देखो, उस गैप के दौरान पहली चीज़, हल्का फुल्का खाइए, बहुत हल्का फुल्का खाइए। और हो सके अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स गार्डियन कोई है, तो आप सभी क्या करेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा। यानी या तो आप आंखें बंद करके कहीं पे लेट जाइएगा, या अगर हल्का सा पावर नैप आप ½ एन आवर का ले सकते हैं, 30 मिनट्स का, इतना रिचार्ज हो जाओगे कि अगले पेपर के लिए तैयार हो जाओगे। समझ रहे हो। उस समय पिछले पेपर में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो सोचना बंद करिए, और डिस्कशन तो बिल्कुल मत करिएगा। और उसके बीच में जो वीडियोस आए उनको भी देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो ना कि पेपर 1 कैसा आया, कैसा नहीं आया, क्या रिव्यूज़ हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। ठीक है। अब उसके बाद पेपर 2 में द सेम फंडा, अप्लाई द सेम फंडा। पेपर 1 जैसा भी गया, पेपर 1 जैसा भी गया आपका, अब पेपर 2 में हमें अच्छा करना है। देयर आर स्टूडेंट्स जिनका पेपर 1 एवरेज जाता है, पेपर 2 में बहुत अच्छा करके वो बढ़िया रैंक ले आते हैं। सेम थिंग्स विल अपीयर इन पेपर 2। एंड बच्चों, पेपर 2 के बाद जब आप निकलेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि यस यू विल डू इट। याद रखिए, पेपर 2 में भी बिल्कुल फ्रेश शुरू करना है, पेपर 1 को पूरा दिमाग से निकाल देना है। समझ रहे हो ना, वो स्टेमिना मेंटेन रखना है। बहुत बच्चों में पेपर 2 में स्टेमिना कम हो जाता है, क्योंकि पेपर 1 में दिमाग काफ़ी लग चुका होता है, तो वहीं पे गेम है। इसलिए एनर्जी पूरे दिन कंजर्व करके रखनी है ना। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, कीप योर सेल्फ एनर्जेटिकली हाई, एंड बच्चों आप बहुत अच्छा करके आओगे। यू विल डू इट, यू विल क्रैक इट, है ना। सभी के सभी कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल क्रैक इट। ओके बच्चों, होपिंग दैट इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिली होगी, एंड यू विल डू अमेजिंग इन जेईई एडवांस्ड 2023। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ कंप्लीट ATP स्टार टीम। लव यू ऑल।